नमस्ते सर, होल्डे में रहो सर। ला 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 रेडियो रूपांतरण चला। नमस्ते नमस्कार श्रोता मित्र, अखन अपने सब सुनि रहल छी रेडियो रूपांतरण 106.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित प्रभातकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम रूपांतर विमर्श में उपस्थित भ चुकल छी हम धनवीर महतो। मित्रगण, ई कार्यक्रम में प्राविधिक रूप से साथ दल क्षेत्र प्राविधिक मित्र सुनीता जी आ ई कार्यक्रम अपने सब प्रत्येक हफ्ता के रेव से लक शुक्र दिन यह समय में सुन सके छी। आ कार्यक्रम में विभिन्न विषय वस्तु पर हम सब बातचीत करे छी। तेना हम सब आई के कार्यक्रम में समसामयिक विषय वस्तु पर बातचीत कर चाहब। आ खास करके हम सब आई के कार्यक्रम में जे जनता समाजवादी पार्टी के गतिविधि के बारे में बातचीत कर चाहब। अर्थात कहल जाए तो रोहतट कांड जे 19 वर्ष के बाद सर्वोच्च अदालत द्वारा सरकार जे फेर से ओकरा बाहर लौकी गए, ई घटना के संबंध में हम सब आई के कार्यक्रम में बातचीत कर चाहब। आई के कार्यक्रम हम सब खास कर कहल जाए तो वह गतिविधि पर आधारित भर हम सब बातचीत कर चाहे छी। मित्रगण, आई के कार्यक्रम में हम सब जोड़ चाहे छी जनता समाजवादी पार्टी के महासचिव रामकुमार शर्मा के हम सब कार्यक्रम में जोड़ कर उनका संग पार्टी के आधिकारिक धरना के सवाल में हम सब बातचीत कर चाहब। उनका संग हम सब प्रत्यक्ष बातचीत कर चाहब। सर्वप्रथम उनका स्वागत कर चाहे छी। महासचिव जी, अपने के स्वागत है रूपांतर विमर्श में। जी धन्यवाद। महासचिव जी, कहल जाए तो अखन जे रोहतट कांड 19 वर्ष के बाद एकटा जे सरकार फिर से एकरा जीवित केलकै ग, एकटा शांति समझौता के बाद, वृहद शांति समझौता के बाद फिर से एकरा लोल के सरकार, एकरा अपने के पार्टी कोन सब देख रहल छी? हमरा लगी कि अभी आम लोग एहि बात से परिचित भ रहल छै कि 19 वर्ष के जे तराई मधेश आंदोलन के क्रम में जे एक मानू की घटना भेलै, जे घटना के बारे भी सबके ज्ञात है कि ये घटना के मूल दोषी के है, मूल जिम्मेवार के है, अहू के बारे में आम नागरिक हमरा लगी जे पता है। और घटना के बारे में अपने के हम बताई कि वो जे एक दुखद घटना भेलै, ओहि के बाद अपने के मानू की शीलराज रेग्मी जी के जे उस समय न्यायाधीश रहथिन सर्वोच्च अदालत के, उनका नेतृत्व में उच्च स्तरीय अपने के न्यायिक छानबीन आयोग बनले। पाटन के अपने के उच्च अदालत के न्यायाधीश के नेतृत्व में अपने के उच्च स्तरीय न्यायिक छानबीन आयोग बनले। तो उस सब के न्यायिक छानबीन तो सबसे उच्च स्तर के कोनो भी घटना के छानबीन करे के लिए मानल जाए छै। तो वो रिपोर्ट सरकार के पास में है। दोसर, मानव अधिकार आयोग नेपाल, के बाद जैसे यूएनएचसीआर कहे अपने के अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारवादी संस्था के सेहो रिपोर्ट सरकार के पास है। तो ई घटना जब अपने देख रहा छे अभी जे प्रकार से अपने के अले है 19 वर्ष के बाद दरता तो कैला तेकर ऐतिहासिक रूप से विगत के घटना के अहाँ के जैसे बारे में मूल्यांकन करबे, ओकर विश्लेषण करबे, वही बात के सूक्ष्म अध्ययन करबे, तो अभी के 19 वर्ष के बाद जे राज्य अदालत मार्फत जे एहि मुद्दा के मानू परमादेश मार्फत लावत के देखला अदालत के कवर लेल किया, मगर वास्तव में की अदालत तो नस्लीय छै, ई सरकार नस्लीय छै, एठमन के सुरक्षा निकाय देखबी तो नस्लीय छै, ब्यूरोक्रेसी नस्लीय छै। तमाम जगह एक समुदाय के लोग के वर्चस्व छै। 90% से ज्यादा लोग अदालत में देखबी एक समुदाय के छै। ब्यूरोक्रेसी में देखबी सिंह दरबार में जब के रंग के बोर्ड मिलत, सुरक्षा निकाय में सेहे है। तो जे ई मानू देखला संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र अले, और कहीं न कहीं राज्य में अभी भी कि एक समुदाय एक वर्ग के जो वर्चस्व है, के विरुद्ध के संघर्ष तो तराई मधेश के भूमि से जन्मल माननीय उपेंद्र यादव जी एक समय मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल, अभी मानू जनता समाजवादी पार्टी नेपाल इस विषय के जोरदार प्रकाश उठा रहा है। तो केना जही से मानू उनका कमजोर कैल जाए, न केना उपेंद्र यादव जी के विरुद्ध में नया षड्यंत्र कैल जाए, कहकर राज्य योजनाबद्ध षड्यंत्र कैले है। आप अपने सब ई पार्टी जसपा पार्टी जे छै, अब ई सब ई घटना के एकटा जे घटना निकाल देल के सरकार एकटा ई देखा देल के अपने सब के ई रूप छै, अपने सब के अब ई ढंग से हम सब अथी करबे के अब अपने सब के कदम केहन हो सके? अपने के हम निवेदन करी कि अभी इ तो सब अहाँ सबके भी आश्चर्य लगित होते कि 19 वर्ष के बाद एहि विषय के सरकार कैला ही फिर नया प्रकार से का जैसे
मरल लाश के जैसे गाड़ल लाश के जैसे उखाड़लक है। एकर मूल बात की है कि अभी हमरा यहाँ सबके मालूम है कि शुरू में अध्यादेश के रूप में जैसे भूमि अध्यादेश ललई और जैसे भूमि अध्यादेश के पछाड़ी राज्य के निहित स्वार्थ अपने के है और मूल रूप से 3.5 लाख ज्यादा 3.5 लाख के संख्या में सुकुम्बासी के जगह देव के बात अभी सरकार कह रहा है। 9-9.5 लाख के संख्या में आके अव्यवस्थित बसोबासी के नाम पर सरकार जैसे जगह देव के तैयारी कर रहा है। इस जगह वितरण करे के लायक की कि अपने के जैसे नया कानून ओकरा जैसे लाग रहा है बनाव पड़त। तो विगत में भी तो सुकुम्बासी के जमीन सरकार जैसे देनी है देते आली है। कि नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के जो सरकार है उसे उद्योगे खोलने है अपन पार्टी कार्यकर्ता बढ़ब के या मानो अपन वोट बैंक बढ़ब के लगी खोलते आयल है। अपने सब देखित हो गए कि मानो ना कि सुकुम्बासी आयोग जतेक सरकार बनल ततेक सुकुम्बासी आयोग बनी तले और सुकुम्बासी आयोग में 90% लोग जो है से एक समुदाय के एक वर्ग के और जकर पार्टी रह तेकरे है। तो महेंद्र से लक अभी तक के जे प्रचंड तक के जे सरकार है इस सरकार के एक मूल काम की रहे कि सुकुम्बासी के नाम पर अव्यवस्थित जे बसवास के नाम पर एहि प्रकार से लाखों लाख लोग के तराई मधेश के जंगल तराई मधेश के जमीन ओतक के प्राकृतिक संसाधन केना कब्जा कैल जाए ओकरा केना वितरण कैल जाए एहि षड्यंत्र तहत एहि योजना तहत अपने के अभी के जैसे शुरू में अध्यादेश के रूप में अभी जैसे भूमि विधेयक के रूप में सरकारी लले। तो यही बात के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अपने के पता होते संसद में एकर एकदम विरोध कल के और सार्वजनिक माध्यम से भी यही बात के हम सब विरोध के लिए कि अभी के अपने के की कहते विधेयक के रूप में जो भूमि विधेयक कहले है ई विधेयक न देश के हित में है न मधेश के हित में है। किला नहीं देकर 4-5 कारण। एक कि यही विधेयक मार्फत जो पहले अपने के हदबंदी के जगह जो अपने के रही बड़का बड़का मानो कि उद्योग सब व्यवसाय सब के लागी सरकार अपने के भूमि इन मार्फत जो अपने के जमीन देने रहे हदबंदी से ज्यादा जमीन रख के जो अधिकार देने रहे तो स्पष्ट व्यवस्था करें कि उ जमीन यदि अहाँ दोसर व्यवसाय में लगेबे दोसर कारोबार में लगेबे दोसर काम करबे उ जमीन आके सरकार के फिरता करऽ पड़त। तो वही में अहाँ के बड़ा बड़ा और बहुमूल्य जमीन सब अहाँ के सैकड़ों बीघा हजारों बीघा जमीन जैसे एहि प्रकार के अहाँ के उद्योग धंधा सबके नाम पर या मानो कि कृषि फॉर्म के नाम पर यहाँ के पता होते कि गिरिबंधु टी एस्टेट काफी चर्चित अहाँ के एगो विषय है जिसमें अभी के सम्माननीय प्रधानमंत्री जो है उनका बारे में सर्वोच्च अदालत अहाँ के आदेश देने है कि माने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी अपन अधिकार के दुरुपयोग कर और नीतिगत रूप से जे कानून के बदल के कीजिए आके भू माफिया के हित में बिचौलिया के हित में जगह दलाल के हित में जैसे वही के जैसे दुरुपयोग कर रही प्रकार से सर्वोच्च से आके निर्णय से भेल है। तो एक वही प्रकार के जमीन जो बहुमूल्य जमीन सब है वही जमीन के केना भू माफिया दलाल और बिचौलिया के हाथ से बेची करोड़ों करोड़ अरबों और भ्रष्टाचार कर एगो ई बात लुकल है। एक ओकरा केना लीगलाइज करी चूंकि अदालत से एक प्रकार से कही कि नीतिगत भ्रष्टाचार है इनमें गलती कल के केपी शर्मा ओली कह डिसीजन अले तो वही विषय सबके भी केना एक कानूनी पैजामा पहिरायल जाए केना एगो लीगल रूप से बनायल जाए वही प्रकार के जमीन सब के कानून के आधार पर जैसे भू माफिया और दलाल बिचौलिया के दक अरबों अरब के खेलल जाए के एक उद्देश्य देखल जा रहा है। दोसर कि अपने के 9 लाख से ज्यादा अहाँ के अव्यवस्थित बसोबासी के नाम पर अहाँ के लिस्ट तैयार करने है। वो अव्यवस्थित बसोबासी के है तो जे शहर के बहुमूल्य जगह सार्वजनिक एलानी प्रति जे मठ मंदिर गुठी के जमीन है वो सब कब्जा करके बैसल है। वह हाईवे के राजमार्ग के छेउ छाव में आके बहुमूल्य जगह बना के बड़ा बड़ा घर बना के बैसल उद्योग व्यापार अपन चला रहा है। वह जंगल के बीच में आके व्यापक फरानी कर और जंगले में आके 2-4-5 वर्ष जैसे योजनाबद्ध प्रकार से बैसने है। तो इस प्रकार के लाखों लोग के केना कर कानून बमोजिम जगह देल जाए है ना। तो स्वार्थ के पूर्ति करे के लगी सेहो जैसे आके सरकार जैसे लागल है। तो मानो एहि प्रकार से
हमरा से कहना कि जे सुकुम्बासी के जमीन सरकार दो, हमसे कर विरोधी नहीं थी, लेकिन नेपाल के संविधान के मौलिक अधिकार में सभे के घर के व्यवस्था, रोजगारी के व्यवस्था, शिक्षा के व्यवस्था, स्वास्थ्य, ये तो मौलिक हक में ही व्यवस्था कल गेल है। तो सरकारी काम करो, हमसे तो मांगे करी थी कि सरकार मौलिक हक के कानून बना कर लागू करो, मगर सरकार की चाह रहा है कि एहि के नाम पर, सुकुम्बासी के नाम पर, जैसे मधेश के जे बहुमूल्य जंगल है, जो जमीन है, जो प्राकृतिक स्रोत साधन है, एकरा केना अपना कार्यकर्ता मार्फत जैसे बिक्री वितरण कल जाए, अपने के जे जमीन अहाँ के मानू कि हदबंदी से बाहर के जमीन बहुमूल्य जमीन तकरा केना बिक्री वितरण कल जाए, एहि प्रकार के जे काम में लागल है, ई हमरा सबके मूल चिंता के विषय है। ई देश और मधेश केकरो हित में नहीं। अपने देखने होबे अभी मधेश में जो सूखा भेलिया, पानी के हाहाकार मचलिया, आज 25% से ज्यादा भूमि मधेश के मरुभूमि बह चुकले। जनकपुरे में लेवे जे अहाँ के 20, 25, 30 वर्ष पहले आके 100-125 फीट पर पानी अभी तरह 450 से 500 फीट पर पानी के लेयर चल गए। ई जे हाहाकार पानी के भ रहा है, एहि प्रकार से जे तराई मरुभूमि भ रहा है, तो यदि हम अहाँ एहि के विरोध नहीं करबे और सरकार की गलत जो नीति है एक नहीं रोक सकबे, तो मधेश तो पूरे मरुभूमि के दिशा में बढ़ रहा है, जो हम तुरंते भोग लिया। एहि लक हमर सबके पार्टी तराई के मरुभूमि से बचबा के लागी, तराई मधेश के जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संपत्ति जे मानो खस आर्य समुदाय जो नस्लवादी शासक है, वो जे प्रकार से वितरण कर चाहे थे, और जे प्रकार से लाखों परिवार के बसाकर मधेश पर मधेसी का अल्पसंख्यक बनाकर ओतक के डेमोग्राफी चेंज कर ओतक के जेहो एगो सीमित मधेश प्रदेश तहु पर एगो शासन करे के जो बात ला रहा है, ई तमाम सरकार के गलत नियत है, गलत उद्देश्य है। एहि के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल हम सब जे प्रकार से विरोध के लिए या सरकार के जो ऑफर रहे कि सरकार में आओ, मधेश के नेतृत्व करू, अहाँ सब सरकार केंद्र के संघ के सरकार में मंत्री लो, एहि बात के इनकार कर सरकार के समर्थन फिरता ले लिए। वही तमाम विषय के पकड़ के सरकार की कल के कि मुर्दा लाश के उखाड़ के और 19 वर्ष के बाद अहाँ के जैसे अदालत मार्फत मानो सरकारी मुद्दा के बढ़ल किया, तो एहि पर तमाम आम जन समुदाय हमरा लगी जे सचेत रह के है, सजग रह के है, और सरकार के ई मधेश विरोधी है ना जे नीति ला रहा है, मधेश के तराई मधेश के जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक स्रोत साधन जैसे फिर अपना प्रकार से प्रयोग करे के और अपन कार्यकर्ता के बीच में ल जाए के बात के जे काम कर रहा है, ऐसे सचेत रहना जरूरी है। हम सब की कह रहा छे कि चलू हाँ सुकुम्बासी समस्या हल करता है, तो नंबर 1 में अभी तक अहाँ कतेक सुकुम्बासी के जगह दिलिए, एक श्वेत पत्र जारी करू, कहाँ कौन कौन जिला के कौन कौन समुदाय के कौन कौन लोग सुकुम्बासी के जैसे यहाँ के नाम पर जगह लेल गई, अभी वास्तविक सुकुम्बासी की है, कहाँ के कतेक लोग है, और जे अहाँ कह रहा थी अव्यवस्थित बसोबासी के नाम पर 9-9.5 लाख लोग अहाँ दर्ता कर रखने छे, 9-9.5 लाख लोग कहाँ के है, कौन जिला के है, कौन समुदाय के है, एक श्वेत पत्र सरकार जारी करो। आम 3 करोड़ नेपाली के बुझा पड़े कि वास्तविक बात की है। हमरा सबके विश्वास है कि अभी तक जतेक भी जमीन बटल है वो तराई मधेश में मात्रे बटल है, वो पहाड़ तरफ तो कहीं नहीं बटल आई तक ला। तराई मधेश के जंगल के मात्रे विनाश कल गए, पहाड़ तरफ के जंगल के तो विनाश नहीं कल गए है ना। और तराई मधेश के जो वास्तविक जो गरीब है, दलित है ना, जो विपन्न परिवार है, जरा वास्तव में जमीन की आवश्यकता है, रोजगारी की आवश्यकता है, जरा देवत है तक आज तक नहीं दल के पहले हम सब कहते कि तराई मधेश के जमीन अब जो सुकुम्बासी के जे जमीन जे अहाँ वितरण कर चाहे ओकरा बारे में सबसे पहले श्वेत पत्र जारी करो, नंबर 1। नंबर 2 ओकरा पैकेज में हल करो। सिर्फ 1-2 कट्ठा जमीन दे सुकुम्बासी समस्या हल नहीं होते, ओहि के लागी घर बनबे के लागी जमीन, एक घर बनबे के पैसा, एक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी पैकेज में ई बात के जैसे सरकार लाभो और एक राष्ट्रीय सहमति करो। तेसर बात कहली कि जे सुकुम्बासी जे जिला के है, जे प्रदेश के है, ओकरा वही ठमन समस्या हल करे के प्रकार से भी सरकार जते तो अहाँ के बहुत सारे सुकुम्बासी समस्या आप से आप हल होते। किलाकि मतलब नकली सुकुम्बासी सब है, सुकुम्बासी के नाम पर हुकुमबासी सब में है, ये बिचौलिया के, भूमाफिया के, जगह दलाल सबके ई जैसे कारोबार है। एगो व्यवस्थित प्रकार से राष्ट्रीय सहमति का 3 करोड़ नेपाली जनता के संज्ञान में लाकर तब सरकार करते, वो सही होते, तब की समस्या नहीं होते।
तेलक सरकार के नियत ठीक नहीं है, सरकार के उद्देश्य सही नहीं है। और विगत से जे प्रकार से सब मानो कि तराई मधेश के जमीन बटी तलिया, तराई मधेश के जंगल हड़ानी करी तलिया और तराई मधेश पर जो समस्या आली है इस सरकार के गलत नियत के कारण है। अब के यदि हम सब विरोध नहीं करबे तो पूरे तराई मधेश मरुभूमि के दिशा में जते और तराई मधेश के डेमोग्राफी जो है, जनसंख्या के जो अभी के जो अवस्था है वो पूरे हम यहाँ जैसे पूरे अल्पसंख्यक के रूप में हो जाए और एक दिन की तराई मधेश के लोग अपने भूमि अपने धरती छोड़ के जाए के स्थिति बनते। लग हमरा सबके विरोध कर के दोसर कोई अब उपाय नहीं रही हम सब विरोध के दिशा में आगे बढ़ रहे और आम जनता से कहते यही बात कम से बुझल जाए। और हम सब जो 9 गते से लग अपने के 15 गते तक राज्य के षड्यंत्र विरुद्ध भंडाफोड़ अभियान, राज्य के षड्यंत्र विरुद्ध जनजागरण अभियान जब तक चले लिया यही बात के निमन से बुझल जाए और भूमि जो विधेयक है कोनो भी शर्त में हम सब पास न कर दी, अन्यथा हमारा यहाँ के साथ बहुत बड़का दुर्भाग्य आवाला है, बहुत बड़का दुर्घटना आवाला है और बहुत बड़का हमारा यहाँ के नुकसान होने वाला है। जना अपने अते बात सब कहलिए नहीं, अपने के पार्टी से हो विभिन्न समय में विभिन्न दल के नेतृत्व में सरकार में गेल छलै, अनेकों बेर सरकार में सहभागी भेले। ई घटना सब के संबंध में जना अपने सब कहली ई गतिविधि सब छे, ई गतिविधि सब के निगरानी कौन ढंग से के लिए निरूपण कसले हो सकले बेर अपने सब सरकार में रही? तो कहना है कि राज्य और सरकार दो फर्क चीज है। तराई मधेश के चाहे कोनो पार्टी चाहे कोई व्यक्ति जो गेले उस सरकार में सहभागी हो गेले, वो जैसे बहुत बड़ा काम यहाँ के देश और जनता के प्रभावित होला बहुत बड़ा काम नहीं कर सके। राज्य माने की होते सेना, सुरक्षा निकाय, अदालत, सरकार, डिप्लोमेटिक क्षेत्र सब मिलकर राज्य बने छे। तो हमारा यहाँ के तराई मधेश के मधेसी जनजाति, थारू, दलित, मुस्लिम यही देश के 2/3 जनता छे तो ओकर अवस्था तो दयनीय है। जी जी कांग्रेस तो माले माओवादी मार्फत सरकार में जे मधेसी जनजाति, थारू, मुस्लिम चलियो जाए छे तो ओकरा रहे भाई और कुर्सी केना बचत, पद केना बचत है ना, तिलक मालिक के जे यहाँ के आदेश भेल ओहि अनुसार काम करब है। तो हमारा स्वतंत्र प्रकार से है ना जनता के हित में, जनता के विकास के हित में है ना, जनता के समृद्धि के हित में तो की काम नहीं कर पा रहा है। ओकरा हम देखबे बजट विनियोजन करे छे, बजट संसद में बड़ा छलफल भेले, बजट जब बने छे तो बजट तो जनता के लगी बनता है। 3 करोड़ नेपाली जनता के बराबरी बजट जैसे जाए चाहिए, मगर अपने जैसे केंद्र के बजट देखबे तो की है संघ के बजट अहाँ के मानो अभियो जैसे मोटा मोटी 3% स्थानीय तह के दल के, 1% अहाँ के जैसे प्रदेश के दल की, 4% बजट अहाँ के, बाकी 100% अहाँ के संघ रखने हैं। मधेश में 12 से 14% बजट मधेश में दल के और टोटल बजट अहाँ के केंद्र में रखने हैं। ओहू में तराई मधेश का कांग्रेस एमाले माओवादी सभी मानो जो मंत्री भके गेल ओकरो की ओकर मालिक जे कहलक ते प्रकार से ओकरा जैसे कार्यक्रम बनावे पड़े, बजट के विनियोजन करे पड़े छै। तराई मधेश से जाए वाला पार्टी के छोटा सा मंत्रालय देलक, ओकरा हाथ में की मानो कि राज्य जैसे ओकर नहीं है। देश तो हमरा यहाँ के है मगर राज्य हमरा यहाँ के नहीं है। तिलक हम इस प्रकार से जना जनता के पक्ष में विकास, समृद्धि, सुशासन के पक्ष में जो काम करे हम नहीं कर पा रहा। एक डिफरेंसेस जैसे एक डिफरेंसेस है। दूसर बात अपने के निवेदन करी जी जी कि 72 के जो संविधान बनले तो 72 के संविधान बनले तो हम यहाँ तराई मधेश के सब पार्टी विरोध के लिए ना, बहिष्कार के लिए ना। जी जी एक तरफ जैसे दीपावली मनबैत रहे एतक के नस्लवादी सरकार, कांग्रेस से माले विशेष कर और माओवादी भी जे आंदोलन में रहे वो छोड़ कर अहाँ के पास जोरे मिल गए। विजय गद्दार जी गद्दारी कल के वो जाकर संविधान जारी करे में चल गए, मगर तराई मधेश के पार्टी, तराई मधेश के जनता तो 6 महीना तक आंदोलन कल के ना, तो बंदूक के बल पर अहाँ के संविधान जारी करने है। तो हमारा सबको तो शुरू से संविधान के प्रति की विरोध है। संविधान के संशोधन करे के बात शुरू से उठा रहा है। एक तो संविधाने में समस्या है, दूसर हमारा यहाँ के साथ राज्य समझौता कल के मधेसी जनकार फोरम के जौरे 22 मुद्दा समझौता, संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा के जौरे 8 मुद्दा समझौता। तो हम सब तो चाहते रहे ना, की अपेक्षा रहे ये जो समझौता है संविधान सभा मार्फत जो संविधान बनते तो वही में जैसे सब पार्टी इंडोर्स करते, एक स्वीकार करते और तमाम जैसे देश के 3 करोड़ जो जनता हमारा छे, मधेसी, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, थारू, जनजाति तमाम लोग के लगी संविधान बनते। मगर संविधान तक की कल के बंदूक के बल पर आगे 2072 के संविधान जारी कर दल के। एक तो हमारा यहाँ के जो कैल गेल जो राज्य समझौता है ओकरा सब कारण निकल के बल जबरदस्ती संविधान बनल के, जरा परिणाम भी देख रहा छे
कि वर्षे वर्षे अहाँ के सरकार बदल रहा है, सरकार के स्थायित्व नहीं है। एक बाद अहाँ देख रहा छे कि जो प्रदेश है नकली टाइप के प्रदेश है, न प्रदेश के अपन पुलिस है, न प्रदेश के अपन प्रशासन है, न प्रदेश के पर्याप्त बजट है। अहाँ देख रहा छे कि प्रदेश के मात्र स्थानीय तय हो चाहे से अहाँ के दोनों के अलग कर देना, सीधा सीधा केंद्र से जुड़ के जैसे स्थानीय तक देख रहा है। एगो सूबा खरीदार भी जैसे केंद्र पठबे थी प्रदेश संघ के, कई लक आगे जनसंख्या के आधार पर आगे की प्रतिनिधि नहीं है। राष्ट्रीय सभा में मधेशों से 8 गो आ करनालियों से 8 गो मानो प्रतिनिधि यहाँ के ओहिठम जा रहा है। प्रतिनिधि सभा में यहाँ के जैसे जनसंख्या के आधार पर यहाँ के प्रतिनिधि नहीं है। तराई मधेश के जहाँ के जे क्षेत्र कटने यहाँ देखित हो कि जहाँ जहाँ पहाड़ी समुदाय के वर्चस्व है तेकरा पाइल का तो मधेश से कुछ राय कहा के तराइये के बहुत सारे क्षेत्र की प्रकार से काट देने जे मधेश के लोग के यहाँ को तो जीत का अभी में दिक्कत है। ये तमाम जो षड्यंत्र कहने है तो एक तो हमारा सबके संविधान जे अभी के 2072 के ते पर ही उसके आपत्ति है, ते पर ही विरोध है, ओकरे हम सब अस्वीकार करने से जेकरा संशोधन करे के बात कह रहा छी। एक दोसर जे अभी संहिता जे अभी संविधान मार्फत अधिकार प्राप्त भेल है ओकरो जैसे कार्यान्वयन सही से नहीं हो रहा है, जेकर परिणाम आप देख रहा थी जे प्रदेश के कमजोर करना, प्रदेश के अधिकार न देना, संविधान में कैल गेल मौलिक अधिकार के व्यवस्था सब कानून बनाकर जनता के पक्ष में लागू न करना है ना। तो जे समझौता कैल गेल 8 मुद्दा और 22 मुद्दा के प्रति ईमानदार एक प्रकार से संविधान के प्रति असहमति हमारा सबके सेहो का सब खेल रहा है। अपने सबके पता होते कि हमारा सबके पार्टी के विरुद्ध निरंतर षड्यंत्र में लागल है। राज्य 12 सीट के प्रतिनिधि सभा में जो पार्टी रहे ओकरा तक तो दल के 7 गो देखी अलग कर देने है या 5 गो के अलग कर देने है। देख रहा हमारा पार्टी के विरुद्ध में तो सब निरंतर लागल है। अभी 19 वर्ष के बाद जैसे ई मुद्दा ल लिया, एक कारण की है राज्य के की लग रहा है कि पहचान के संहिता के समावेशी समानुपातिक जो मुद्दा है, सामाजिक न्याय के जो मुद्दा है, ई मुद्दा के उठावे वाला तराई मधेश के नेता कौन है, पार्टी कौन है, उसके बड़ा क्लियर लगे कि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जब तक मजबूत रहते तब तक की जो शासक वर्ग के सोच चिंतन है वही प्रकार के जैसे वो अपन स्वार्थ पूर्ति नहीं कर सकते। के पार्टी के विभाजन को हुई चाहे 19 वर्ष पहले जो मुद्दा अहाँ के मानो कि राज्य समझौता कहने है कि मधेश आंदोलन के क्रम में जे भी मानो क्षति भेले ओकरा जैसे अब कानून के रूप में नहीं लग जाते खुद समझौता कहने वही मुद्दा 19 वर्ष के बाद जिंदा करना। वही घटना के बारे जे उच्च स्तरीय छानबीन आयोग बनल है, हम सब तो सीना ठोक के कह रहा छी ना कि ओकरा अहाँ सार्वजनिक करू, वही से बड़का कोई छानबीन की होइ छै कि निकाय नहीं होइ छै, ओकरा अहाँ लुका के रखने छिए। आम जनता बुझ पड़ले कि वास्तव में गौर घटना जो भेले ओकर दोषी के है। एना में तो बड़ा प्रश्न है ना कि हम सब अहाँ के 15 दिन पहले से तराई मधेश में आके विभिन्न प्रकार के शांतिपूर्ण सभा जुलूस के कार्यक्रम सब रखने रहिए और राखे के मेन बात की रहे कि हम सब और माओवादी बीच में की माओवादी जहां भी हम सब कार्यक्रम करी शांतिपूर्ण प्रकार के तो माओवादी जैसे मधेश के कार्यक्रम नहीं कर दे। अपने के बांके में कैली, नेपालगंज वोथी हमला कल के, भैरवा में कैली वोथी हमला कल के, जहाँ करे हर एक जगह पर की है कि वही टाइम में वो सब नया नया माओवादी पार्टी आयल रहे अपन वाईसीएल लगा कर जनमुक्ति सेना सबके लगा कर जैसे मधेसी जन अधिकार फोरम के रोके के प्रयास करे। और मूल बात रहे कि माओवादी पार्टी के लगे कि मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश में यदि मजबूत होते बलियो होते तो हमारे सबके जैसे राजनीति कमजोर हो। एहन अवस्था में हम सब शांतिपूर्ण प्रकार के यहाँ के गौर में जो सभा कहने रहिए तो और उस सभा हम सब उतर के जिला प्रशासन से अनुमति लगा कहने रहिए है ना। मगर वही ठमन एक ही जगह पर मानो माओवादी पार्टी जो न्यू खोज कर 2-3 दिन पहले जाकर एगो सभा कल के जरा जिला प्रशासन अनुमति नहीं देने रहे, गौर के उद्योग वाणिज्य तक नागरिक समाज से अनुमति नहीं देने रहे, वही ठमन जाकर न्यू खोज कर कहना ये तो प्रश्न है न कि मधेसी राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा रहे जर अध्यक्ष मातृका जी रहे और महासचिव प्रभु शाह रहे तो वो सब जैसे प्रचंड के विश्वास में लकर और एक घमंड कहियो अहंकार कहियो या मधेसी जन अधिकार फोरम के एगो सौतीन के जैसे एगो मानो कि एगो दृष्टिकोण बने रहे तई कारण कहियो या मधेसी जन अधिकार फोरम रहते तो माओवादी पार्टी मधेश में जैसे नहीं फंसते। एहन गलत एक सोच चिंतन के आधार पर या गैर राजनीतिक के कहियो कि सोच चिंतन के आधार पर जैसे बल जबरदस्ती कार्यक्रम करके एक तक की हो पड़े कि वो कार्यक्रम के बारे में आम जनता के बुझना जरूरी है। वास्तव में गौर जे एगो नरसंहार भेले एगो जे एतेक बड़का हत्याकांड भेले ओकर पछाड़ी साजिश की है, ओकर पछाड़ी हाथ के है, केकरा कारण घटना एकरो बुझना जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2 में की है कि अभी के भूमि जे यहाँ के विधेयक है
जकरा मधेसी की कहे जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अहाँ के अध्यादेश के रूप में तैयो विरोध कल कि अब एन के रूप में की कहे विधेयक के रूप में ला रहा है, समिति से पास कर चुकले, संसद में दर्ता कर चुकले, अभी बल जबरदस्ती पास करे चाहे छे। तो एहि के विरोध में जे हम सब जे मानो एगो अभियान चला रहल छियै, चाहे राज्य के स्वार्थ पूर्ति होने करी हम सब काम नहीं कर दे रहल छियै, जे कारण मानो षड्यंत्र कर रहल, एकरा बुझनाई जरूरी है। और तेसर बात की बुझनाई जरूरी कि मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल और संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी संगठन के द्वारा जो अहाँ के समझौता के राज्य कहीं न कहीं राज्य के उहो दिमाग में है कि संविधान के संशोधन के जो विषय है ये सब तो नहीं छोड़ते, राज्य जो समझौता के विषय नहीं छोड़ते। तो सब विषय के जोड़ कर केना तराई मधेश में जे केंद्रित जो शक्ति सब है या पहचान के संहिता के समावेशी लोकतंत्र के सामाजिक न्याय के लड़ाई वाला जो शक्ति सब है, जो नस्लीय व्यवस्था के जैसे स्वार्थ पूर्ति नहीं हो देवजा रहे तो केना कमजोर कल जाए, षड्यंत्र में जैसे राज्य लागल है। जनता की इस सब बात बुझ कर सत्य की है असत्य की है, हमारे हित कौन में हमारे हित कौन में नहीं है। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जो भी मानू जो अभियान एक भंडाफोर अभियान एक जागरण अभियान चला रहा है, तो एहि में सहभागी भक एहि के सच्चाई बुझ कर अपन अधिकार के रक्षा के लागी, अपन मधेश के रक्षा के लागी, अपन भूमि के रक्षा के लागी, अपन प्राकृतिक स्रोत संपदा के रक्षा के लागी, अपन बाल बच्चा के भविष्य के लागी केना आगे आगे बढ़ पड़ते, यही बात के बुझनाई जरूरी है। और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के एगो मानू की सहयोगी की भूमिका कर रही है। बाकी तमाम चीज तो जनता के हाथ में होते, जनता समाज की कहे यहाँ के स्वयं अपन भाग्य भविष्य के निर्माता होते, जनता के सब बात के बुझ कर और राज्य के जो षड्यंत्र है, राज्य के जो तराई मधेश के जनता के साथ जे मानो एगो विभेद, एगो अन्याय, एगो अत्याचार करे के दिशा में जो बढ़ रहा है, ये बात के बुझ के आगे बढ़ना जरूरी है। और अपन अधिकार के लड़ाई, अपन मधेश के लड़ाई केना हम लड़ब, अपन प्रकार से सफल हो, इस दिशा में बढ़ना जरूरी हमरा लग रहा है। जना अपने महासचिव छी जनता समाजवादी पार्टी के, तत्कालीन समय में कहल जाए तो मधेसी जन अधिकार फोरम में जे नेता सब छले उस समय में शुरुआत करके पार्टी के मधेश के हक अधिकार के लिए, वही के बाद एगो स्थापना भेल पार्टी जे वर्षे पीछे फुटैत गेल के अखन अनेको पार्टी में परिवर्तन भेल छै, वो पार्टी सब फिर एक ठाम अबे के कते संभावना छै? एना है कोनो भी राजनीतिक पार्टी की विभिन्न चढ़ाव उतराव से, विभिन्न अनुभव से, अभ्यास से ही कि वो आगे बढ़े छै, मजबूत होइ छै और तब देश के नेतृत्व करे छै। तो स्वाभाविक प्रकार से तराई मधेश केंद्रित पार्टी जे अहाँ के कोनो समय रहले तो उनको सबके बीच में प्रेम भी भेले और संघर्ष भी भेले, एकता भी भेले और विद्रोह भी भेले होते अले। मगर हमरा लगी धीरे धीरे सब पार्टी और लीडर सब संघर्ष के बीच से है ना मैच्योर्ड भ रहा छथिन, सबके लाग रहा जे हमर सबके साझा मुद्दा की है, हमर सबके संघर्ष के यात्रा केना आगे बढ़ाला से सही होते, केना हम सब जनता के अधिकार दिवा पाबे, कहाँ कहाँ विगत में हमरा सबसे कमी कमजोरी भेल और केना एका हम सब जैसे ओई कमजोरी के हटा कर और एकता कायम कर सकबी। तो ई अभ्यास के द्वारा, काम के द्वारा, संघर्ष के द्वारा इस चीज सब के मानो बदलित जाए छे और एगो सही दिशा पकड़ित जाए छे। तराई मधेश के अधिकार के लागी लड़ा वाला, पहचान के लागी लड़ा वाला, संहिता के लागी लड़ा वाला जे ई शक्ति सब है, हमरा लगी जहाँ देखित होबे कि अभी हम सब संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा सेहो जैसे गठन के लिए 4 महीना भेले है, तो कहीं न सभी पार्टी के, चाहे वो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति पार्टी हो, चाहे प्रगतिशील समाज जनता पार्टी हो, चाहे तमलोपा हो, तो इस सब के एक बोध हो रहा है कि वास्तव में हम सब अलग अलग रहे तो ये संघर्ष जनता की संघर्ष मजबूत नहीं होते, ये नस्लवादी व्यवस्था है एक हम सब चुनौती नहीं दे सके थी, ये पछाड़ी नहीं हटते और लड़ाई जैसे निष्कर्ष पर नहीं पुगती। यही बात के बोध कर हमरा लगे कि हम सब अभी अपने के जे साथ दलिए संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा निर्माण करने थी, इस सब के एक समान बुझाई जो निर्माण भ रहा है अही के आधार पर बनल है। तिलक हमरा लगे आगामी दिन में अभी अपने के पता होती कि गौर के घटना के बारे में संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा के बैठक से भी ये घटना राज्य के द्वारा षड्यंत्र मूलक प्रकार से जैसे बढ़ायल गेल है, ये प्रतिशोध पूर्ण है और कहीं न कहीं जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जे अभी के सरकार के स्वार्थ पूरा नहीं कर सकले, सरकार में आव के ऑफर रही तकरा स्वीकार कर
मानो सरकार के समर्थन फिरता लेवे के काम कल के, या जे प्रकार से भूमि अध्यादेश के स्ट्रांगली विरोध कर रहा है, और यदि सरकार पछाड़ी नहीं हटली तो आंदोलन के विषय बनब चाह रहा है। कहीं के कारण जैसे सरकार मूल रूप से 19 वर्ष के बाद इस मुद्दा के अदालत मार्फत जैसे जीवित कल के, और जैसे जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के प्रमुख नेता तराई मधेश के आंदोलन से विद्रोह से एगो जनमल संहिता के जनक मानो उपेंद्र यादव लगात के मानो जो हमरा सब मुद्दा चलबा चाह रहा है, तो बात के बोध क कि मानो कि जैसे वो प्रेस विज्ञप्ति भी रिलीज कल के, और संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा भी स्पष्ट है बारे में कि ये जो मुद्दा चलायल जा रहा है ये राज्य के षड्यंत्र है, ये जनता समाजवादी पार्टी नेपाल उपेंद्र यादव जी लगायत के लोग के प्रति जैसे ये एगो पूर्वाग्रह है, ये गलत है, और यही बात के रोकत आई सरकार के, अन्यथा की निष्पक्ष छानबीन होए और पूर्वाग्रही आधार पर नहीं जाए। अन्यथा इस प्रकार से गेली तो पूरे संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा जैसे एक प्रतिकार के लागी और एक विरोध के लागी जैसे आम जनता में जते। एक बात ही कहल के, दूसर बात कहल के कि भूमि जे अभी के विधेयक है, ये विधेयक देश और मधेश केकरो हित में नहीं है। ये पूरे मधेश के जमीन जैसे जल जंगल जमीन और प्राकृतिक स्रोत साधन जैसे कब्जा करे के हिसाब से, मधेश के डेमोग्राफी के बदले के हिसाब से, मधेश में ही मधेशी जनता के अल्पसंख्यक करे के हिसाब से, और दीर्घकालीन रूप में की मधेश से विस्थापित करे के हिसाब से राज्य द्वारा लाए षड्यंत्र मूलक ये काम ही लगे का जैसे विरोध करे पड़ते, सरकार के पछाड़ी हटे पड़ते। अन्यथा की हम सब मिलकर जनता के बीच में जब ये लोकतांत्रिक मोर्चा के सेहो अहाँ देख रहे स्पष्ट जैसे प्रेस रिलीज भेल है। हमरा सब की लगे कि जब पाप के घड़ा ज्यादा भर जाए, जब राज्य ज्यादा प्रतिशोध के भावना से ग्रसित हो जाए, जब राज्य मानू कि ज्यादा बेईमानी पर उतर जाए, तो यही प्रकार के परिस्थिति बनी थी जो अभी बढ़ जा रहा है। तो हमरा लगे कि राज्य जे प्रकार से तराई मधेश जनता के हेप चाहे थे, तराई मधेश के जनता के अधिकार जे समझौता के नहीं देव चाहे, या तराई मधेश के जल जंगल जमीन और प्राकृतिक स्रोत साधन के अनेक प्रकार से कानून बनाकर बल जबरदस्ती जो लेवा चाहे थे, अब एक सजीलो नहीं है। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जीवित है, हम सब जीवित थे, संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा जीवित है। राज्य के जो कुत्सित जो मनसाय है, तराई मधेश के जनता के हित के विपरीत जी सोचाई जो षड्यंत्र है, एक हम सब कोनो माने में एक पूरा नहीं हुए देवे। आम जनता से अपील करी थी कि अपन अधिकार के लागी, अपना भूमि के लागी, है ना, अपन बाल बच्चा के भविष्य के लागी अपने सभी यही बात कही ऊंचाई से सोच कर जैसे जागरण अभियान में राज्य के षड्यंत्र के विरुद्ध में जो अभियान चल रहा जागरण अभियान भंडाफोर अभियान इनमें सहभागी हो जाए और अपन एक निर्णायक लड़ाई निर्णायक संघर्ष के दिशा में आगे बढ़ने के समस्या अनुरोध है। व्यस्त अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में कहल जाए तो अपने अंतिम में कथी कह चाहबे, की अपील कर चाहबे कार्यक्रम मार्फत ना अपने के एक मार्फत जे अभी के समसामयिक विषय में राज्य तराई मधेश के जनता के हित के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है ना, एहि बारे जे आम जनता के बीच में एगो बात रखे के मौका दिल गई, के लिए हम अपने धन्यवाद देना चाहे थी। और हम ये बात कह चाहे थी कि देखला ये भूमि विधेयक के विषय है, मगर ये विषय जैसे मधेश के आम नागरिक के जीवन से जुड़ल विषय है, तराई मधेश के जनता के भविष्य से जुड़ल विषय है, ये देश के भी भविष्य से जुड़ल विषय है, क्योंकि 54% नागरिक जैसे तराई मधेश में रह रहा है। चूरे के यहाँ जनसंख्या जो भी तो मोटामोटी 70% नागरिक चूरे जनसंख्या जो 70% नागरिक बसवास कर रहा है। एक प्रकार से पानी के भी भंडार है, अन्न के भी भंडार है। तो सरकार जो है अभी के नेतृत्व के जो सरकार है, जो सरकार आगे जो भूमि विधेयक डाली है, भूमि पूरे मधेश मरुभूमिकरण के दिशा में जाए के पानी के हाहाकार की स्थिति से भेजी रहा है। और तराई मधेश के जो सीमित विनाश कर और जिस प्रकार से जो मानो की पहाड़ के लाखों की संख्या में आके बस्ती दिखावे के जो षड्यंत्र मूलक मधेश विरोधी जो काम कर रहा है, इस सामान्य बात नहीं है। इसके लिए सब सचेत रहो, सब सजग रहो, और मधेश विरोधी जो यहाँ के विधेयक है एक दिशा सफल करूँ और सरकार के बुरा टेकबा के दिशा में आगे बढ़ू। अन्यथा आगे बहुत बड़ा संकट जैसे सामना करना पड़ते, सजग रहूँ, सचेत रहूँ। और अभियान में सब आदमी हाथ में आगे पड़कर ये हमारा सबके अभियान, कोई पार्टी के अभियान, समाजवादी पार्टी के नहीं, लोग थी और जो देशभक्त नागरिक थी
ओकरा सबके मुद्दा है तो लेकर सरकार के कि मधेश विरोधी ये विधेयक है एकरा विरुद्ध एक हिस्सा होकर एक प्रतिकार करके विरोध करके और सरकार के बारे में क्षमता और बात जरूर करें आके बताएं। धन्यवाद। हम सब फिर से देव चाहे छी ई छलखिन जनता समाजवादी पार्टी के महासचिव राम कुमार शर्मा हमरा सब संग बातचीत करे। निश्चित रूप में ई गतिविधि में जे कहल जाए एकटा सरकार के अखन जे लौने छै